हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया ये जियोग्राफी का टॉपिक है और वो जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो सेकंड पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल शाम को अपलोड हो जाएगा। देखिए कोस्टल प्लेन्स, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे हम आएंगे विदाउट वेस्टिंग और प्रीशियस टाइम। शाबाश। देखिए कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेटू का, पेनिनसुलर प्लेटू में हमने देखा था कि वहां पे क्या होती थी, एक फ्लैट होती थी लैंड और होती थी अपलिफ्टेड, या हम कहेंगे एन अपलिफ्टेड और फ्लैट लैंड होती थी, या एन एलिवेटेड और फ्लैट लैंड होती थी। कहां पे? पेनिनसुलर प्लेटू में। अब कोस्टल प्लेन्स में लैंड जो है वो कैसी होती है? देखिए कोस्टल प्लेन्स की जो लैंड होती है वो होती है फ्लैट, वो भी फ्लैट होती है। कोस्टल प्लेन्स में जो लैंड है वो भी फ्लैट होती है और होती है लो लाइंग लैंड, और वो एलिवेटेड नहीं होती है। हाँ, अगर कई जगहों पे ये एलिवेटेड है तो फिर इसकी एलिवेशन वहां पे उतनी ज्यादा आपको नहीं दिखेगी, ज्यादा एलिवेटेड नहीं होगी। ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, कोस्टल प्लेन जो है ये एक फ्लैट लो लाइंग लैंड होता है और होता है एडजेसेंट, और होता है एडजेसेंट टू सी आर एन ओशन, या हम ये कहेंगे सिंपली कि ये समंदर के किनारे पे होता है। ये समंदर या ओशन जो है ये उसके किनारे पे होता है। इट रन्स पैरेलल टू ए सी आर एन ओशन। ठीक है ना। कोस्टल प्लेन जो है ये एक फ्लैट लो लाइंग लैंड होता है एंड रन्स एडजेसेंट टू सी आर एन ओशन। नाउ कोस्टल प्लेन्स की जो लेंथ होती है, कोस्टल प्लेन्स की जो लेंथ इंडिया में है दैट इज 6150 किलोमीटर। इंडिया में जो कोस्टल प्लेन्स की लेंथ है दैट इज 6150 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो एक्सटेंशन है ये कहां से एक्सटेंड होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू वेस्ट बंगाल। आप मैप में देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, कोस्टल प्लेन जो होते हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट में आप देख लीजिए। शाबाश। वेस्टर्न साइड आप देख लीजिए मैप का। ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। शाबाश। ठीक है ना, टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जो कोस्टल प्लेन्स है इसके भी दो डिवीजन्स है, इसके भी दो सेक्शंस है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, एक ईस्टर्न साइड पे है और दूसरा कहां पे? वेस्टर्न साइड पे है। जो ईस्टर्न साइड वाला है कोस्टल प्लेन्स का उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो वेस्टर्न साइड पे उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है यहां तक? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये मीट कहां पे होते हैं? जिस तरीके से हमने देखा था उस दिन, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मीट कहां पे होते हैं? शाबाश, नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है। और यहां पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये कहां पे मीट होते हैं? ये होते हैं मीट कन्याकुमारी में। कहां होते हैं मीट? कन्याकुमारी में ये मीट होते हैं। याद रखना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दे मीट एट कन्याकुमारी। नाउ नेक्स्ट, अब हम पहले ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है अब हम पहले यही डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। मैप आप देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक। नाउ इसकी जो विड्थ है, इसकी जो एवरेज अप्रोक्सीमेटली इसकी जो विड्थ है दैट इज 50 किलोमीटर। ये इसकी एवरेज जो इसकी विड्थ है दैट इज 50 किलोमीटर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो विड्थ है ये एक नैरो स्ट्रिपेड लैंड है और इसकी जो विड्थ है दैट इज 50 किलोमीटर। लेकिन यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो वेस्ट, आपको ये क्वेश्चन मतलब मैंने देखा है आरआरबी में, शायद ये आरआरबी एनटीपीसी कोई पेपर था उसमें मैंने देखा था कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इसकी विड्थ ज्यादा कहां पे है? ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसकी विड्थ ज्यादा कहां पे है? एवरेजन इसकी विड्थ 50 किलोमीटर है लेकिन इसकी विड्थ ज्यादा कहां पे है? ठीक है ना, इसकी विड्थ ज्यादा है मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में इसकी विड्थ 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है, याद रखना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करेंगे, आप मैप का वेस्टर्न साइड देख लीजिए प्लीज। शाबाश, मैप का वेस्टर्न साइड आप देख लीजिए। आप देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये शुरू होता है कहां पे? गुजरात से ही शुरू होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात। ठीक है ना, और एंड कहां पे होता है? तमिलनाडु में। मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखो, मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम गुजरात और एंड कहां पे होते हैं? तमिलनाडु में वो एंड होता है। ठीक। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है? मैप देख लीजिए। शाबाश। देखिए महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु, यही है ना? हो गया।
इसलिए देखिए यहां से गुजरात से ये शुरू होता है और तमिलनाडु में एंड होता है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये कहा जाता है, जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सिर्फ इतना ही नहीं था जितनी इसकी विड्थ आज है। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ 50 किलोमीटर है, एवरेज इसकी विड्थ 50 किलोमीटर है। जियोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं कि इसकी विड्थ पहले, बहुत समय पहले इसकी विड्थ सिर्फ 50 किलोमीटर नहीं थी, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड था। कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो था ये एक बहुत ही लार्ज एरिया था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये अरेबियन सी में सबमर्ज हुआ। ये अरेबियन सी जो है इसका पोर्शन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो कुछ पोर्शन है वो अरेबियन सी में डूब गया, ठीक है ना। और आज जो हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखते हैं ये उसका थोड़ा सा एक पोर्शन है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। यहाँ पे एक फेमस एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए जियोलॉजिस्ट्स क्या बोलते हैं, गुजरात में एक सिटी हुआ करती थी, उसका नाम था द्वारका। द्वारका जो है, द्वारका एक सिटी थी। कहां पे? द्वारका एक सिटी थी गुजरात में। ये जो द्वारका है ये भी सबमर्ज हुई है, ठीक है ना। एक एग्जांपल है, एक प्रूफ है इसके लिए कि ये इसको मतलब प्रूफ देता है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये एक समय में बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, ठीक है ना। क्या आपने याद रखा? द्वारका जो है DAURKA, द्वारका एक सिटी थी गुजरात में, ये भी सबमर्ज हुई है, ठीक है। नाउ रिवर्स फॉर्म ईस्चुरीज हेयर। देखिए जो रिवर्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से फ्लो होते हैं ना, दे फॉर्म ईस्चुरीज। क्या वो बनाते हैं? ईस्चुरीज। दो टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो टर्म्स है, एक है ईस्चुरी और दूसरा होता है डेल्टा, ठीक है ना। अगर कोई रिवर, डेफिनेटली देखिए ये मानो एक कोई रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है, ये रिवर है और ये यहाँ पे ओशन है, या हम कहेंगे या ओशन या ये कोई सी है, समंदर है, ठीक है। यहां से जो रिवर फ्लो होता है ये कहां पे मीट होता है? ओशन के साथ। यहाँ पे इस ओशन के साथ मीट होता है। देखिए होता है ना, यहाँ पे होता है ना मीट इस ओशन या इस समंदर के साथ। देखिए डेफिनेटली जो रिवर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ सेडिमेंट्स भी लाते हैं। ऐसे भी कुछ रिवर्स हैं जो कंटिन्यूअसली साथ में सेडिमेंट्स लाते हैं, सारे सेडिमेंट्स नहीं लाते हैं। देखिए अगर ये रिवर जो है, अगर ये इसके साथ ऐसे ही मीट हुआ, किसके साथ? इस ओशन या सी के साथ, इसने कोई भी सेडिमेंट यहां पे जुमा नहीं किया। जहां पे ये मर्ज हुए, जहां पे रिवर और ओशन मर्ज हुआ, अगर इसने यहाँ पे, इस रिवर ने यहाँ पे कोई भी सेडिमेंट जुमा नहीं किया, यहाँ पे इसने कोई भी लैंड, छोटी सी लैंड नहीं बनाई, इसका मतलब है ये एक ईस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है? इसको हम बोलते हैं ईस्चुरी। ईस्चुरी सिंपली हम असल में किसको बोलते हैं? वो पॉइंट जहां पे रिवर और एक ओशन मीट होता है। सिंपली आपको याद रखना है, वो पॉइंट जहां पे एक ओशन या और एक समंदर और एक रिवर मीट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ईस्चुरी बोलते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे इसको जुमा नहीं करने, ठीक है। नाउ अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इसका अपोजिट है। देखिए ऐसे ही रिवर आता है, इसके साथ मर्ज होता है, किसके साथ? ओशन या समंदर के साथ, लेकिन वो साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाता है। क्या लाता है? वो साथ में सेडिमेंट्स लाता है, और जहां पे ये, जिस पॉइंट पे ये इस सी या ओशन के साथ मर्ज होता है, वहां पे ये इन सेडिमेंट्स को जुमा करता है। और लास्ट पे क्या होता है? बहुत समय जब गुजरता है उसके बाद ये जो सेडिमेंट्स है वो कंटिन्यूअसली जुमा करता है, और यहाँ पे एक लैंड बनती है। क्या बनती है? एक लैंड बनती है, छोटी सी एक लैंड बनती है, स्मॉल एरिया की एक लैंड बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिर उसको हम बोलते हैं डेल्टा। समझ में आया? जो रिवर्स, अगर रिवर ने यहाँ पे सेडिमेंट जुमा की, इसका मतलब है इसने डेल्टा बनाया। अगर ये डायरेक्टली इसके साथ मर्ज हुआ, कोई सेडिमेंट इसने यहाँ पे जुमा नहीं किया, इसका मतलब इसने क्या बनाया? ईस्चुरी बनाया। आगे ना समझ में? अब आपको ये याद रखना है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स से, जो यहाँ से जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो ईस्चुरीज बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो डेल्टास नहीं बनाते। आगे ना समझ में? शाबाश। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ सेक्शंस, इसके जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके कुछ सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। नाउ डियर फ्रेंड्स देखिए ये है कुछ 4 सेक्शंस, दीज आर द 4 सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ही चल रहा है, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आप मैप के साथ इनको कंपेयर करना, ठीक है ना। देखिए पहला जो सेक्शन दैट इज कथियावार, कथियावार, कोंकण, कन्नड़, और चौथा है मालाबार। इसको कन्नड़ भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना। कन्नड़, मैं इसको कन्नड़ पढ़ता हूं, ठीक है ना। तो ये कथियावार, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्टल,
कथियावार कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन, कन्नड़ कोस्टल प्लेन, मालाबार कोस्टल प्लेन, सीपी हो गया कोस्टल प्लेन। नाउ देखिए कथियावार कोस्टल प्लेन जो है, कथियावार कोस्टल प्लेन कहां पे है? आप मैप में देख सकते हो, कथियावार कोस्टल प्लेन गुजरात में है, ठीक है ना। आपको यही पूछा जाएगा कथियावार कोस्टल प्लेन जो है ये कहां पे है, ये एक्सटेंड कहां पे होता है, कोंकण कोस्टल प्लेन कहां पे है, ठीक है ना। या गोवा जो है ये किस कोस्टल प्लेन में पड़ता है, मुंबई किस कोस्टल प्लेन में पड़ता है, ठीक है ना। कथियावार कोस्टल प्लेन कहां पे है? गुजरात में। उसके बाद कोंकण कोस्टल प्लेन कहां पे है? मुंबई टू गोवा जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम बोलते हैं कोंकण कोस्टल प्लेन। मैप में आप देख लीजिए, मुंबई टू गोवा जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्टल प्लेन। हो गया ये भी। नाउ कर्नाटका में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्टल प्लेन। केरला और तमिलनाडु में जो कोस्टल प्लेन उसको हम क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्टल प्लेन। इन सभी में से जो दो इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन है, एक ये है कोंकण कोस्टल प्लेन, क्योंकि मैंने किसी पेपर में देखा, ये पूछा गया था कि गोवा किस कोस्टल प्लेन के सेक्शन में पड़ता है, और दूसरा ये मालाबार कोस्टल प्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो केरला और तमिलनाडु में है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए जो मालाबार कोस्टल प्लेन है ना, मालाबार कोस्टल प्लेन इज नोन फॉर कयाल्स, इट्स नोन फॉर कयाल्स। डू यू नो व्हाट आर कयाल्स? कयाल्स बैकवाटर और लगूनस, लगूनस तो आपने सुना होगा। कयाल्स, बैकवाटर, लगूनस, ये थोड़ा मतलब सेम ही है, इंटररेलेवेंट है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये एक ही है, कयाल्स, लगूनस और क्या? बैकवाटर्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा कयाल्स, लगूनस और बैकवाटर्स। लेकिन व्हाट आर दीज कयाल्स? मैंने आपको बोला मालाबार कोस्ट इज नोन फॉर कयाल्स, यानी कि मालाबार कोस्ट सेक्शन जो है यहाँ पे कयाल्स पाए जाते हैं। व्हाट आर दीज कयाल्स आर लगून्स? देखिए कयाल्स क्या होते हैं? कयाल्स एक वाटर बॉडी होती है, ठीक है ना। ये भी एक वाटर बॉडी होती है जो इसमें जो वाटर होता है वो कहां से आता है? वो भी समंदर से ही आता है। देखिए ये जो कयाल्स होते हैं ये एक वाटर बॉडी होती है, ठीक है ना। ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, ठीक है ना, इसमें भी वाटर ही होता है, लेकिन ये एक पार्ट होता है किसका? ये समंदर है, ये एक समंदर का ही पार्ट होता है। मानो एक समंदर है, ठीक है ना, ये एक समंदर है और इसका एक जो पार्ट है, ठीक है ना, बीच में इसका एक पार्ट है या साइड में इसका एक पार्ट है, इसमें भी वाटर है। इसमें किसका वाटर है? इसी समंदर का वाटर है, इसको हम कयाल बोलते हैं। लेकिन याद रखना ये जो वाटर बॉडी होते हैं ये सेपरेटेड होती है फ्रॉम द सी, ये इस समंदर से सेपरेटेड होती है। इसके बीच में या तो लैंड होगी, ठीक है ना, या तो कुछ फॉरेस्ट्स होंगे या और कुछ होगा, लेकिन ये समंदर से, ये मेन वाटर बॉडी से ये सेपरेटेड होती है, उसी को हम बोलते हैं कयाल्स। फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखिए मानो एक समंदर है, समंदर का एक वाटर बॉडी जो इस समंदर से सेपरेटेड होता है, जो समंदर के वाटर से ही बना होता है, एक वाटर बॉडी जो समंदर के वाटर से ही बनी होती है लेकिन वो समंदर से सेपरेटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कयाल्स। लगून्स, बैक वाटर भी इसको आप बोल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मालाबार कोस्ट जो है इट इज द वेटेस्ट रीजन, इट इज वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया, वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया, याद रखना, साउदर्न इंडिया, इट इज वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया। अब आप मुझे ये बताओगे, चाहे आप कहां से भी आंसर लाओगे, आप मुझे ये बताओगे कि इसको हम वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया क्यों बोलते हैं, मालाबार कोस्ट को, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, मैं आपको होमवर्क कभी मत देता हूं इसलिए आप फिर ज्यादा मेहनत नहीं करते हो, ठीक है ना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करेंगे, अब ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इट लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इट लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ इसके भी दो डिवीजन है, इट आल्सो हैज टू डिवीजन, इसके भी दो डिवीजन है। कौन कौन से? एक है नॉर्दर्न डिवीजन, ठीक है ना, नॉर्दर्न डिवीजन, और दूसरा है साउदर्न डिवीजन, ठीक है ना। इसके दो डिवीजन, नॉर्दर्न और साउदर्न डिवीजन। यहां कहेंगे इसके दो सेक्शन है, नॉर्दर्न सेक्शन और साउदर्न सेक्शन, लेकिन इसके 4 सेक्शन, ठीक। नाउ देखिए नॉर्दर्न सेक्शन जो है, नॉर्दर्न सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, नॉर्दर्न सेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार भी बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? नॉर्दर्न वाला जो सेक्शन है ना उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार भी उसको हम बोलते हैं। और साउदर्न वाला जो है ना, साउदर्न वाला को हम बोलते हैं साउदर्न कुरुनार, ठीक है ना, साउदर्न कुरुनार भी उसको हम बोलते हैं, साउदर्न कुरुनार रीजन और नॉर्दर्न सिरकार रीजन, ठीक है ना। यहाँ सिरकार कोस्टल प्लेन्स या कुरुनार कोस्टल प्लेन्स एक ही बात है। नाउ नॉर्दर्न सिरकार जो है, नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन जो है, नॉर्दर्न इसका जो पार्ट है वो कहां से एक्सटेंड होता है? वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो वेस्ट
बंगाल टू आंध्र प्रदेश जो इसका लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सर्कल, या उसको हम बोलते हैं इट इज नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से इसके दो सेक्शंस है, एक है नॉर्दर्न और दूसरा है साउदर्न। नॉर्दर्न कहां से एक्सटेंड होता है, नॉर्दर्न इट एक्सटेंड्स बिटवीन वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जमीन है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल। नाउ साउदर्न कुरनार हम किसको बोलते हैं, वो पोर्शन जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साउदर्न कुरनार। याद रखना अभी मैंने आपको बोला जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो कहां पे मर्ज होते हैं, तमिलनाडु में, कहां पे, कन्याकुमारी में, ठीक है ना। नाउ विड्थ जो इसकी 100 टू 130 किलोमीटर, इसकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की विड्थ कितनी थी, 50 किलोमीटर इसकी विड्थ थी, और ये ज्यादा वाइडर कहां पे है, मुंबई में ये ज्यादा वाइडर है। इसकी विड्थ कितनी है, 100 टू 130 किलोमीटर। याद रखना अब अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा वाइड है या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा वाइड है, अब सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। याद रखना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। नाउ यहां पे जो रिवर्स होते हैं दे फॉर्म डेल्टास, रिवर्स जो यहां पे होते हैं दे फॉर्म डेल्टास, यहां पे जो रिवर्स होते हैं दे फॉर्म डेल्टास, वो क्या बनाते थे, ईस्टरीज। वहां पे ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रिवर्स क्या बनाते हैं, ईस्टरीज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या बनाते हैं, डेल्टास। डेल्टास मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन यहां से कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है ना, ये सारी जो रिवर्स है यहां से फ्लो होती हैं, ठीक है ना, और यही फिर डेल्टास बनाती है। यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट एक लेक लिखा है, चिल्का लेक। चिल्का लेक इट इज लार्जेस्ट, याद रखना इट इज लार्जेस्ट, यहां पे मैं लिखूंगा इट इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये कहां पे, उड़ीसा में है ना, चिल्का लेक कहां पे है, उड़ीसा में। याद रखा ना, जो चिल्का लेक है इट इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, और ये कहां पे है, उड़ीसा में। ये जो चिल्का लेक है इट लाइज टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, यानी कि वो डेल्टा जो महानदी रिवर बनाती है उसके साउथ में कौन पड़ता है, चिल्का लेक, ठीक। नाउ इट रिप्रेजेंट्स इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, इट रिप्रेजेंट्स इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, हाँ यही है। वहां पे आपने देखा था दैट रिप्रेजेंट्स जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहां पे आपने देखा था दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट, इसका अपोजिट है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल प्लेन। ये कहा जाता है, यहां पे क्या जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यहां पे जियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जितनी विड्थ, इसकी विड्थ आज कितनी है, 100 टू 130 किलोमीटर। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं बहुत समय पहले, यानी कि मिलियन ईयर्स एगो, इसकी जो विड्थ थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, वो इससे कम थी। फिर अब बात ये आती है कि इसकी विड्थ फिर इंक्रीज कैसे हुई, फिर इसकी विड्थ 100 टू 130 इंक्रीज कैसे हुई। देखिए यहां पे मैंने अभी आपको बोला डेल्टास में क्या बनती है, जमीन बनती है, ठीक है ना, डेल्टास में क्या बनती है, नई लैंड बनती है, सेडिमेंट्स की वजह से नई लैंड बनती है। और ये जो इसका जो विड्थ है ये इंक्रीज कैसे हुए, ये इंक्रीज है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। देखिए आप इस मैप में देख लीजिए, जब कोई भी रिवर उस क्या इसको बोलते हैं समंदर में, जब कोई भी रिवर बे ऑफ बंगाल में क्या अपना जो वाटर है वो पुअर करता है, और जहां पे वो उस रिवर के साथ जहां पे ये इस सी के साथ मर्ज होता है, वहां पे जब वो इसके किनारे पे ही क्या छोड़ देती है, सारी सेडिमेंट छोड़ देती है, ऐसा ऐसा क्या बनती है, नई जो जमीन है वो बनती जाती है, और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती रहती है, कंटिन्यूअस इंक्रीज वो होती रहेगी। और ये कहा जाता है कि इसकी विड्थ और भी अब इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि वो जो रिवर्स हैं ये कंटिन्यूअसली तो डेल्टास बनाएंगे, ठीक है। नाउ और एक बात याद रखना, ये फर्टाइल लैंड है, जो वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो लैंड है दैट इज फर्टाइल। ये फर्टाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कंटिन्यूअसली सेडिमेंट्स लाते हैं, ये तो डेल्टास की वजह से बना है, ठीक है ना, इसमें एल्यूवियल सॉइल है, ठीक। नाउ इट रिसीव्स बोथ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, दोनों जो मूनसून रेनफॉल्स होती हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न जो मूनसून रेन्स होती हैं, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये दोनों जो मूनसून रेन्स है ये रिसीव करता है, ठीक है ना, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में दोनों मूनसून रेन्स पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न का भी और साउथ वेस्ट मूनसून रेन्स जो है वो भी यहाँ पे फॉल होती है, ठीक है ना। कहीं पे कंफ्यूजन मत है,
अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7051578223 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।